महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बेलगावी सीमा विवाद मुद्दा बनेगा या नहीं, इस पर सबकी नजर है। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले लिए फैसलों को कर्नाटक के बेलगावी के मराठा भाषी लोगों के लिए एक बीमा योजना शुरू की है। देखिए रिपोर्ट। लगभग 2 साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले लिए फैसलों में कर्नाटक बेलगावी के मराठा भाषी लोगों के लिए एक बीमा योजना शुरू की थी। एकनाथ शिंदे 90 के दशक के अंत में बेलगावी को महाराष्ट्र में शामिल करने की लड़ाई में मराठा अस्मिता का चेहरा बन गए थे। इससे कर्नाटक में हलचल मच गई और कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। इसे बेलगावी आंदोलन के विचार को फिर से जगाने और सीमा के दोनों ओर भावनाओं को भड़काने की कोशिश माना गया। महाराष्ट्र में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है। एमवीए और एनडीए के बीच सीधी लड़ाई है। बीते दौर की बात अलग है, लेकिन अब बेलगावी चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है। कोल्हापुर के आसपास के इलाकों में भले ही कोई नेता इसका जिक्र कर देता हो, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ये कोई मुद्दा नहीं है। ये इलेक्शन में ये मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे कर्नाटक में रहने वाले जो मराठी भाई हैं उनको वहाँ बहुत तकलीफ दी जाती है, मुद्दा है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, 865 गांव है ये जो बॉर्डर के, उसमें हमारी जो स्कीम है वो लोगों को, हमारे मराठी भाषी को हमने लागू की है, इसलिए उसका कोई सवाल नहीं है। ये तो इश्यू महाराष्ट्र में नहीं है, सिर्फ भाषा का समस्या कर्नाटक में है। इसके लिए चुनाव को कुछ लेना देना नहीं है भाषा के इश्यू पे, उधर पार्टी के आधार पे चुनाव होता है। कर्नाटक में सिर्फ भाषा के आधार पर कुछ चुनाव होता है, तो इसके लिए कोई लेना देना नहीं है। अभी भी महाराष्ट्र के लोग दबाव डाल रहे बेलगाम को महाराष्ट्र के अंदर लेने के लिए, एमईएस भी इस पर जुड़ा हुआ। वो तो हमेशा रहने वाला, जब तक ये रहेगा तब तक तो ऐसे पॉलिटिकल इश्यू है वो तो रहेंगे। अभी वो साल मेरे ख्याल से खत्म होगा, ऐसे नहीं है। ऐसे महाराष्ट्र में जहाँ लोग है वहाँ खुशी है, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में, कर्नाटक में लोग खुशी है। बता दें कि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला था। इन्हीं चुनावों में महाराष्ट्र एकीकरण समिति यानी एमईएस, जो कि एक सामाजिक भाषाई दबाव समूह है, उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। एमईएस सियासी संगठन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके सदस्य निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। 2023 में भले ही उन्हें कोई सीट न मिली हो, लेकिन इससे पहले के चुनावों में उन्हें सफलता मिली थी। इस बार मराठा वोटरों ने एमईएस पर भरोसा नहीं किया। इससे लगता है कि भाषाई लड़ाई में एमईएस की पकड़ ढीली पड़ गई है। बहुत हमको देखने को मिलता कि बॉर्डर इशू है, भाषा का बहुत बड़ा इशू है करके, पर धीरे धीरे करके कर्नाटक के जो भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का, आते मतलब जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वो भी एडजस्ट हो गया और महाराष्ट्र से बेहतर उनको कर्नाटक सरकार ने सुविधा करके दिया है। कर्नाटक की योजनाओं को बहुत पसंद करते। As per the linguistic state, the basic structure which was mandatory for to formation of the linguistic state, that where more than 45% of the population speaking of one language state, that area has to be merged into the linguistic state. For example, Maharashtra. So our manifesto for our say before the central government that as you have given liberty to all the linguistic speaking peoples, why it should be given to us also, and we being the 45% Marathi speaking people in Karnataka, we should be merged in Maharashtra, which is the Marathi speaking state having a Marathi language as its official language. चुनावी असफलता के बाद भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कर्नाटक के मराठी भाषा क्षेत्रों को महाराष्ट्र में विलय करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी है। एमईएस के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को शरद पवार से मुलाकात की थी और उनसे एमवीए में शामिल सभी दलों के घोषणा पत्र में बेलगावी के मुद्दे को शामिल करने की अपील की थी। शरद पवार को सौंपे गए ज्ञापन में एमईएस ने महाराष्ट्र के राजनीतिक नेताओं से कर्नाटक के बेलगावी, खानापुर, निपनी, कारवार, विदार और बाल्की जैसे विवादित क्षेत्रों को महाराष्ट्र में फिर से शामिल करने पर जोर दिया था। It is a sensitive issue, and in that issue, Pawar Sahib has always taken a lead. So yes, I think that is going to be a important election issue,
and in the coming days we'll have to take a call on that. But I think Mr. Pawar Sahib has always led this movement of this border issue, and it will also have a small impact, considerable impact in elections. कर्नाटक महाराष्ट्र ऐसा कुछ नहीं, सभी एक साथ है। कन्नड़ मराठी सब एक ही है। हाँ एक ही है। ऐसा कुछ भेदभाव नहीं भेदभाव कुछ नहीं। कर्नाटक के सभी योजना मराठी लोगों की है, मराठी लोग एक साथ है। क्या बोलते हैं सर, ये भाषा विचार में सिर्फ पॉलिटिक्स करते क्या करते हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं। अभी हम तो अभी इधर किधर भी घूमता नहीं। चलो अभी तो हमारे हम अभी देखता है ना, वो सभी तो ठीक है। बता दें कि बीते दौर में सियासी दलों ने भाषाई मतभेदों का खूब फायदा उठाया है। स्थानीय लोगों को लगता है कि अब ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोगों ने मिलजुल कर रहना सीख लिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई सियासी दल लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करता है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।